फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालूकण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और अगाध गर्त की गहराई कौन नाप सकता है? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादि काल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग है शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा है। वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उससे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों को और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरे सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादि काल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। alleluia। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकित किया। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ को
और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 तक। जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 से हैं, पद संख्याएं 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि प्रज्ञा का रहस्य। ईश्वर का वचन कहता है, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है और सदा उसके पास विद्यमान है। आगे ग्रंथकार कहता है, प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा संपन्न केवल ईश्वर है। और अंतिम में हमने सुना, प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है।
उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उसे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। ईश्वर ने प्रज्ञा की सृष्टि की है और उसका मूल कारण ईश्वर का वचन ही है। ईश्वर के वचन से प्रज्ञा की उत्पत्ति हुई और ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी उदारता के अनुसार सभी सृष्ट वस्तुओं में, विशेषकर मनुष्यों में प्रज्ञा रखी है। हम प्रकृति में देख सकते हैं ईश्वर की प्रज्ञा। चींटियों में, मधुमक्खियों में और बहुत सारे जानवरों में प्रकट रूप से ईश्वर की प्रज्ञा हम देख सकते हैं। उनके बीच में इतना तालमेल है, इतना सहयोग है, इतना लक्ष्य है कि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब मिलकर के काम करते हैं। एक मुर्गी को देखिए जो अपने बच्चों को कितने ध्यान से, कितने प्रेम से संभालती है। इन सबों को देखकर हम ईश्वर की प्रज्ञा का अंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम समझते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों को प्रज्ञा से विभूषित किया है। समय समय पर किसी को विशेष ज्ञान का वरदान मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यहूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियां काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। मैंने दान वंशी अहिसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसका सहयोगी नियुक्त किया। मैंने अन्य सभी शिल्पकारों को कौशल प्रदान किया जिससे वे वह सब बना सके जिसके विषय में मैंने तुमको आदेश दिया। तो ईश्वर ने एक विशेष व्यक्ति को चुनकर विशेष ज्ञान, प्रतिभा, शक्ति, वरदान सब दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर ने उस तंबू को बनाने के लिए, उस दर्शन कक्ष को बनाने के लिए और उसमें जितने सारे सामान हैं उन सबों को बनाने के लिए बसलेल को चुना और उसके सहयोगियों को चुना और उन सबों को विशेष वरदान दिए हैं। इसी तरह समय समय पर कई लोगों को ईश्वर विशेष प्रज्ञा, वरदान सब देते हैं। हम जानते हैं मानव विकास के लिए उन सबों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। इसके अलावा आत्मा के तौर पर हम देखते हैं कई लोगों को नबी के रूप में, विशेष आध्यात्मिक गुरुओं के रूप में ईश्वर तैयार करता है। यह ईश्वर का विधान है, मनुष्य के विकास के लिए ईश्वर की योजना है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक लड़के से बहरे गूंगे आत्मा को निकाल दिया और वह लड़का अच्छा हो गया। और उसके पहले उसके पिता ने सबों के सामने घोषणा की, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। उसने स्वीकार किया कि मेरा विश्वास कमज़ोर है। फिर भी उसने प्रार्थना की, उसके विश्वास की कमी यीशु ही
पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा इस घटना के बाद यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, हम लोग उस आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनको समझाया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। तो इस घटना से हम महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए विश्वास की घोषणा करता है। यह समाज के, परिवार के सभी पिताओं के लिए एक शिक्षा है, एक आदर्श है। हर एक व्यक्ति अपने पिता से प्रभावित है। परिवार के पुत्र या पुत्री को सही रास्ता दिखाना मुख्य रूप से पिता का कर्तव्य है। हम जानते हैं माँ लोग प्रेम करती है, प्यार करती है, सेवा करती है, विश्वास में तुलनात्मक रूप से आगे हैं। यदि पिता सभी स्तरों में पवित्र जीवन बिताता है, उस परिवार के बच्चे अच्छे होंगे। वे आदर्श जीवन सीख लेते हैं, आगे चलकर महान कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि पिता उनको आदर्श जीवन नहीं दिखाता है तो वहाँ के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति से मिला जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, लेकिन आध्यात्मिकता में, प्रार्थना में, मिसा बलिदान में कोई रुचि नहीं है। मैंने उसको समझाया, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते होंगे, लेकिन आत्मा में रुचि नहीं है, पवित्रता के बारे में, आध्यात्मिकता लेकिन आप प्रार्थना में रुचि नहीं रखते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं, तो आपके बच्चे आगे चलकर आपकी सहायता नहीं करेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं किसी किसी परिवार में पिता अपने बच्चों को आत्मा की बात सिखाते हैं, प्रार्थना में रुचि दिखाते हैं, वे मिसा बलिदान में अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे हो जाते हैं, आगे चलकर वे प्रभु के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए महान कार्य कर सकते हैं। हम आज के इस सुसमाचार के पाठ से उस पिता से यह शिक्षा पाते हैं। इसके अलावा शैतानी हरकत को दूर करने के लिए हमारे अंदर और हमारे बाहर शैतानी परीक्षाओं से, प्रलोभनों से, बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास करना है। उपवास करते हुए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति है। एक बुजुर्ग पुरोहित जो शैतान को निकालते थे, मुझे एक बार समझा रहे थे, जब वे जवान पुरोहित थे, पहली बार वे शैतान को निकालने के लिए जाने वाले थे, तो उनके परली पुरोहित ने सुझाव दिया, आप जाते हैं तो 2 दिन उपवास करके जाइए, उपवास कर प्रार्थना करके जाइए। और इस जवान पुरोहित ने उपवास किया, प्रार्थना की, तैयारी की और शैतान को आसानी से निकाल दिया। इसी तरह कई अनुभवी पुरोहितों से मैंने सुना है, शैतानी बंधनों को खोलने के लिए जाने के पहले वे उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु की शक्ति आसानी से निकल जाती है। इसलिए हमको प्रार्थना पर, उपवास पर ध्यान देना है। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर
प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को विशेष प्रज्ञा, बुद्धि, सामर्थ्य मिले। साथ साथ हम अपने बाल बच्चों को आदर्श दिखा सके। हम उपवास और प्रार्थना में रुचि रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।